हाँ जी, आज हमने चैप्टर 13 करना है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रहे हैं। अब फाइनेंस का रोल तो हमने समझ लिया कि फाइनेंस कितना जरूरी है, कैसे फाइनेंस करना है, क्या किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, डिविडेंड में, शेयर्स में, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस that dictates how a company board of director manage and oversees the operation of the company। ठीक है। अब उन लोगों की मैनेजमेंट, अब उन लोगों के रूल कि वो कैसे फॉलो करेंगे, किस रूल को फॉलो करेंगे, किस टारगेट को फॉलो करेंगे, जिससे वो क्या हो, अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट फुलफिल कर पाए। उनको क्या, ऐसा क्या काम करने पड़ेंगे, उनको कौन सी पॉलिसीज बनानी है, कौन से रूल्स बनाने हैं, ठीक है, क्या क्या पावर होगी किस किस के पास, वो सब, वो भी गवर्नेंस। ठीक है। जब तक टॉप लेवल ही डिसाइडेड नहीं होगा तब तक लास्ट लेवल तक काम पहुंचेगा कैसे? ठीक है। तो पहले टॉप लेवल डिसाइड करना भी एक टास्क ही होता है कि टॉप लेवल कैसे डिसाइड किया जाए। तो तीन मेन टॉप लेवल्स होते हैं, दैट इज शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। शेयर होल्डर किसे अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर को, और डायरेक्टर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है। डायरेक्टर किसको अपॉइंट करता है? मैनेजर को, और मैनेजर डायरेक्टर को, डायरेक्टर मैनेजर को रिपोर्ट करता है। ठीक है। सॉरी, मैनेजर डायरेक्टर को करेगा रिपोर्ट। ठीक है। मैनेजर डॉक्टर डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। देन मैनेजर क्या करता है? एजेंट का एक्ट करता है। ठीक है। शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में एजेंट का काम करता है, और मनी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ये बताता है कि हमें फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है, कैसे कैसे हमने फाइनेंस लेना है। प्रिंसिपल क्या है? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अदर शेयर होल्डर, जो तो हमारे शेयर होल्डर राइट्स हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, फिर बाकी जितने बचे हुए छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं। ऐसा नहीं है एक कंपनी में सिर्फ वही शेयर्स हैं, वही वाले पर्सन ही होंगे जिनके पास 20 या 30 या 40 50 ही शेयर होल्डर। ऐसा नहीं होता, कोई 10 20 वाले भी होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है बोर्ड को। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बता, एथिक बिहेवियर बताना है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी रखनी है सारी रिपोर्ट में। ये इसके हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने ये काम स्टैब्लिश करने हैं। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? कि सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए सबको, कि क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या हो रहा है काम में, क्या हो रहा है, काम कैसा चल रहा है, अगर लॉस में जा रहा है तो भी पता हो, प्रॉफिट में जा रहा है तो भी पता हो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि कौन सा पर्सन उसके लिए ब्लेम्ड है, कि कौन से पर्सन को ब्लेम किया जाए अगर कोई गलत काम होता है या कुछ गलत होता है। हर पर्सन अपने लिए अकाउंटेबल है। ठीक है। कुछ गलत करता है वो, तो वो खुद अकाउंटेबल है, उसको खुद जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये गलत क्यों किया। सिक्योरिटी बनाए रखना। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर एथिक्स होने चाहिए, उनके उनकी रूल्स होने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। नाउ अब जो रेगुलेट पूरा फ्रेमवर्क है वो क्या है? सबसे पहले आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनके पास एटलीस्ट 50% क्या है? डायरेक्टरशिप है। ठीक है। और वन थर्ड और वन हाफ बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, बाहर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका ही कोई पर्सन है, आपका ही कोई जान पहचान का है, नो। वन थर्ड और हाफ जो पर्सन है वो बोर्ड के, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। उनके साथ कोई मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, बहन भाई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। पार्टनर नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से कोई मटेरियल सपोर्ट ही नहीं होना चाहिए आपको। मटेरियल सपोर्ट ये होता है कि आपकी
मतलब आपका कोई मदर वाली साइड का कोई रिश्तेदार। ठीक है, मटेरियल सपोर्ट इसमें उन्होंने बोला कि आपकी जान पहचान का नाम। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या आएगा? पीरियोडिकली रिव्यू लेगा वो रिपोर्ट्स की, सारे लॉ के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी चल रही है या नहीं, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट है सीनियर का, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बाकी एनुअली आप कैसे चल रहे हो। ना ऑडिट कमेटी क्या है? क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और टू थर्ड इंडिपेंडेंट होने चाहिए उसमें से। ठीक है, 3 डायरेक्टर में से मेंबर होने चाहिए इसके, और जो टू थर्ड है इसके वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑल मेंबर क्या होना चाहिए? ये सारे जो चैप्टर है थ्योरी वाला चैप्टर है। ठीक है, ये पढ़ के जाना है, पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको किसी का भी पूछ सकते हैं कि ऑडिट कमेटी का बताओ या डायरेक्टर्स का बताओ। ठीक है, किसी का भी पूछ सकते हैं। या आपको डायरेक्ट अगर उन्होंने यही बोल दिया ये, तो आपको ये सारे ही बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया, अब सेकेंड हम ऑडिट कमेटी का बता रहे हैं। ठीक है, मीटिंग ऑफ कमेटी 4 टाइम होनी चाहिए विद इन अ ईयर। आपको एक ये पॉइंट याद रखना है, और इसमें से जो मेन है वो याद रखना है। जैसे कमेटी का क्या है? 4 टाइम्स। पावर का क्या है? क्या पावर है इसके पास? इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी। रोल क्या है ऑडिट कमेटी का? रिपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, रिव्यू इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिव्यू हो सकती है उस ऑडिट कमेटी के द्वारा? फाइनेंशियल। ठीक है, थर्ड पार्टी की सारी, और लेटर ऑफ जो भी आएगा कंट्रोल का वो। थर्ड पार्टी आ गई सब्सिडरी कंपनीज। सब्सिडरी कंपनीज यानी कि जो हमारे अंडर कंपनी होती है। ठीक है, एक होस्ट कंपनी होती है, ठीक है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी यानी कि जो हमारे अंडर है। ठीक है, हमारे नीचे एक कंपनी है। ठीक है, हमारी कोई छोटी ब्रांच, वो लगा लो सब्सिडरी। ठीक है, तो सब्सिडरी में भी क्या है? सब्सिडरी कंपनी शुड हैव इट्स बोर्ड, उसका अपना बोर्ड होना चाहिए, उसमें भी 1% कौन हो? इंडिपेंडेंट हो। बोर्ड मीटिंग इसकी होल्डिंग कंपनी में होगी। ठीक है, जो मेन कंपनी है वहां पे इसकी बोर्ड मीटिंग होगी। ऐसी नहीं है सब्सिडरी कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग भी सब्सिडरी में होगी, नहीं। बोर्ड मीटिंग इसकी होल्डिंग कंपनी में होगी। ठीक है, देन डिस्क्लोजर्स आ गए। डिस्क्लोजर्स में क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, रिस्क। ठीक है, पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये सब डिस्क्लोज करना है, यानी कि बताना है। सारे क्लोज लिखे होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देन एस सीईओ और सीएफओ। सीईओ और सीएफओ सर्टिफिकेट क्या होता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटर टू अ फिर। ठीक है, ये सर्टिफिकेट उनको मिलता है जो, जैसे हम कहते हैं सीए के साइन होंगे, ऑडिटर के साइन होंगे, उसके बाद क्या, क्यों साइन करवाने, उसके बाद उनको मिलता है सीएफओ या सीईओ सर्टिफिकेट। इसमें क्या लिखा होता है कि आपने जो स्टेटमेंट दी है अपनी कंपनी की, दैट इज फेयर, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, वो सारे लीगल चीजों से बाहर होती है। ठीक है, उसका मतलब है आपने टैक्स टूक सब पे किए हुए हैं, आपकी ऑडिटिंग बिल्कुल सही है, आपका आपकी पूरी बिजनेस जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। देन रिपोर्ट टू ऑडिट गवर्नेंस, फिर रिपोर्ट करनी है, एक एक पर्सन को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, विद इन द 15 डेज। देन कंप्लेन्स, company should be annexed with the director report to the shareholder certificate from the audit company regarding compliance with the condition of corporate governance. It should be sent to the stock exchange along with the company annual report. Non-mandatory, required any to be implemented at the discretion of the company. ठीक है, कंप्लायंस क्या है? जिन जिन के साथ आपने लिंक बनाना है अब। ठीक है, जिन जिन के साथ आपने लिंक बनाना है, आप उनको अपनी डिटेल्स भेजोगे। ठीक है, फिर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाते हो, आप बोलते हैं शेयर शेयर देने हैं हमने। शेयर कहाँ से दोगे? स्टॉक एक्सचेंज से ही दोगे। वैसे तो खुद कुछ कंपनीज खुद भी देती हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनीज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज को डाटा भेजोगे अपने साल का कि ये हमारी रिपोर्ट बनी है, हमने सब सही किया है। ठीक है, देन थ्योरीज आ गई। द एजेंट थ्योरी। एजेंट थ्योरीज क्या कहती हैं?
मेन कंसर्न क्या है इसमें, रूल और इंसेंटिव्स को डेवलप करना। एजेंट थ्योरी में यही है कि ऑनर और मैनेजर मिलके, ठीक है, कि रूल सेट करेंगे और इनिशिएटिव्स इंसेंटिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं है किसी के साथ पार्शलिटी हो जाए। देन स्टीवर्डशिप थ्योरी, इसमें क्या है, सेल्फ डायरेक्ट एंड मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट। ठीक है, जो मैनेजर्स होंगे वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। उनको पता होगा उनको क्या काम करना है, उनको बार बार बताया नहीं जाएगा कि अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। देन स्टेक होल्डर थ्योरी, इसमें क्या कह रहा है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाए, ठीक है, या उसकी वेल्थ को सिक्योर करके रखे। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी कंट्रोल है, गवर्नमेंट की जितनी भी लॉज है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। देन ह्यूमन रिसोर्सेज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे लोअर लेवल के पर्सन, लोअर लेवल के सारे ही ह्यूमन रिसोर्स हैं, शेयर होल्डर, मैनेजर्स, डायरेक्टर, सब क्या है, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज ही है कंपनी के लिए एक तरह से। तो उसका गवर्नेंस के साथ क्या रोल है। द शेयर होल्डर वैल्यू मॉडल, दिस मॉडल market logic dominates, the interest of the shareholder are paramount, the culture is unitary, the firm is a harmony team, top to bottom। वही सेम ऊपर वाला मॉडल ये कि हमें अपने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, उसकी वैल्यू को क्या करना है, संभाल के रखना है, और सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए, यूनिटरी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करोगे। द बोर्ड एज अ होल, एक ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक इंडिविजुअल, एक एक डायरेक्टर की कर सकते हैं, और एक कमेटी में वेरियस कमेटी बना के वो बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। ठीक है, या तो पूरी तरह से कर लो, सब सारे की एक जैसी कर लो, या एक एक पर्सन की करो, या एक कमेटी बना दो, वो पूरे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी। नाउ कंपनी एक्ट आ गया, कंपनी एक्ट 2013, पता ही है आपको। ठीक है, नया आया है, पहले 56 वाला था, अब नया आया है कंपनी एक्ट 2013, नए रूल्स के साथ। मतलब इतना नया नहीं है, उससे नया है, 2013 में आ गया। इंडस्ट्री डायरेक्टर एंड ओवरऑल बोर्ड इवेलुएट प्रोसेस, कैसे इवेलुएट करना है डायरेक्टर। अब हमने बोला ना, या तो इंडिविजुअल कर लो या ओवरऑल कर लो। तो कैसे करना है, इंडिविजुअल करना है तो उनकी ओवर परफॉर्मेंस देखकर, अगर ओवरऑल करना है तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस देख। ठीक है, इंडिविजुअल में एक एक पर्सन की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और ओवरऑल में सारे पर्सन की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ठीक है, ये सारा रीडिंग वाला चैप्टर है, आपको रीड करना पड़ेगा। देन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग और इम्प्लीमेंट प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी फॉर पासिंग और लीडरशिप रोल टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। सक्सेशन प्लानिंग यानी कि हम आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि जो हमारे नीचे लेवल के हैं, उनको क्या करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको लीडरशिप देंगे एक तरह से। कि जैसे हम छोटे लेवल में भी अगर 10 वर्कर है, उसमें से भी क्या बोलते हैं, एक वर्कर को बोल देते हैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को लीडर बना दिया हमने इस ग्रुप का। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनको सक्सेशन प्लानिंग है। ठीक है, कि आगे जाके हमें अच्छे लीडर मिल जाए। तो सक्सेशन प्लानिंग करनी कैसे है, रिक्रूटमेंट, हायर करने हैं। ठीक है, गोल चूज करके अपना, उसके बाद हायर करना है, फिर उनको ट्रेन करना है कि आपने कैसे काम करवाना है, उनको स्किल्स देनी है। ठीक है, अब जो सक्सेशन प्लानिंग हमने की, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होएगा उसके, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमें किस चीज के लिए सक्सेशन प्लानिंग चाहिए, किस चीज के लिए हमें लीडर्स चाहिए। ठीक है, देन एनालाइज करेंगे कि हमें इस लीडर की नीड है, हमारे पास मैन क्वालिटी
मैन पावर की नीड है, या हमें अपने इंटरनल से ही मिल जाएगा या एक्सटर्नल से लेना पड़ेगा, वो एनालाइज करेंगे। फिर टैलेंट पूल, मतलब इतने सारे लोग हैं, अगर सबको क्या करेंगे, सबका टैलेंट चेक करेंगे, कौन लीडर बनने की किसके पास क्वालिटी है, ओवरऑल सबको चेक करेंगे। ठीक है, 360 वैल्यूएशन, यानी कि उनको हर तरह से जांचा जाएगा, देखा जाएगा। देन एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या होगा, फिर उनमें जो स्किल नहीं है, उनमें वो स्किल, वो जॉब, वो डेवलप किए जाएंगे। देन फिर जब वो स्किल आ गई उसमें, फिर उसको क्या कर देंगे, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग अलग अलग क्यों है? करियर प्लानिंग में लेवल ऑफ एम्प्लॉयज डिसाइड होता है कि उसका करियर कैसे जा रहा है, उसका नीचे से डाउन से ऊपर कैसे गया। सक्सेशन प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस पर्सन के थ्रू, लीडर के थ्रू सक्सेस हो रहा है। देन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? डीलिंग सिक्योरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी बाय एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ मटेरियल इनसाइड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। हम बोलते हैं एजेंट बना दिए। एजेंट्स, एजेंट्स क्या करते हैं? वो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि वो क्या करेंगे, वो हमारी शेयर्स को बेचेंगे लोगों तक जाके। ठीक है, जो शेयर्स हमने पब्लिक को इशू नहीं किए। इनसाइडर ट्रेनिंग ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, अपने ही पर्सन को, अपने ही एम्प्लॉयज को अपने शेयर बेच दें, रदर देन की सारी पब्लिक को देने के बजाय। जो शेयर होल्डर हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं को ही हम शेयर दे दें। ठीक है, किसी बाहर लोगों को नहीं दे रहे। जो हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक है, हमारी हमारी पब्लिक जो है हमारे पास, इनके हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, जो शेयर खरीद सकते हैं, हम क्या करें, अपनी ही जर्नल, अंदरली अंदरली पब्लिक को ही, अपने अपने जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको ही अपना प्रोडक्ट बेचें, रदर देन की बाहर बेचने की जगह। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, यस बैंक हो गया, कंपनीज हो गई, इंटीर ग्लोबल लिमिटेड, ये भी कंपनी है। इनके एग्जांपल्स दिए हुए कि इन्होंने कैसे किया। ठीक है, जो हम इनसाइड ट्रेडिंग बोल रहे हैं वो कैसे किया उन्होंने। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है? एनी यस डाउट्स? मैम। ओके, मूव टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 14, इकोनॉमिक आउटलुक एंड बिजनेस वैल्यूएशन। आज करना है कि कल करना है? मैम कल। कल कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यस आज मैम। चैप्टर काफी बड़ा था ना, सो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का चैप्टर रीड कर लेना, और आज का चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप थ्योरेटिकल वे से जैसे जितना हिसाब से याद कर सकते हो। मैंने आपको मीनिंग सारे क्लियर करवा दिए हैं। मीनिंग क्लियर होंगे तो आप लिख सकते हो, है ना? तो मीनिंग क्लियर हो चुके हैं। अंदर के पॉइंट, कुछ पॉइंट थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, लाइक जैसे कि 4 मीटिंग्स होनी है ईयर में, 3 मीटिंग्स होनी है ईयर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप चाहे कॉपी पे नोट कर लो, अलग अलग हेडिंग्स बना के, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आई ना, और क्या क्या डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करना। ओके मैम। ओके।